आइए लिखिए भाई। तो हम लोग पढ़े थे परसेंटेज का भी एक क्लास बताए थे, हाँ उसी में आगे चलेंगे। एक एक कंसेप्ट को उसका फेयर कर लेना, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम लोग आज है परसेंटेज का दूसरा क्लास, क्लास 2, दूसरा क्लास, ठीक है। कुछ पॉइंट है जो कुछ लोगों को पता नहीं होगा, ज्यादातर लोगों को पता होगा। जो हम लोग पीछे पढ़े हैं, क्या पढ़े, परसेंटेज की कुछ पॉइंट होती है। जैसे हम लोग को पता है कि 100% का मान 1 होता है, 50% का मान 1/2 होता है, 25% का मान 1/4 होता है भाई, 30% का मान 3/10। जिनको नहीं पता नोट कर लो साथ के साथ, टाइम पास मत करना। 2/5 ये कहां से आता है, 100 से भाग दे दी जाती है। इसमें 100 से भाग देंगे तो 100 में 100 से भाग देंगे भाई 1 होता है, 50 में 100 से भाग देंगे 1/2 होता है। यानी परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से क्या कर देते भाई, भाग दे देते। लिख लो फटाफट, चलते भाई आगे की तरफ। आइए उसके बाद बात करते भाई यहां से। जैसे यहां पर हो जाएगा कि 25% हो गया, तो 25% का मान जब हम लोग 1/4 पढ़े हैं, 1/4, थोड़ा इधर आके इंक भर देना, है ना, आज सब भरोगे, हाँ 1/4। अब इसके बाद देखेंगे 75% का मान कितना होगा, तो 25 का 3 गुना है, तो कितना होगा भाई 3/4। इस बात को ध्यान रखना, इससे हमको मदद मिलती है। जैसे मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, अगर हम लोग 100% का मान 1 पढ़े, 50% का मान 1/2 पढ़े, 25% का मान 1/4 पढ़े, तो 25 का आधा कितना होता है, 12.5% का मान 1/8 होगा। जब 12.5% का मान 1/8 होगा तो इसका 3 गुना कितना होता है भाई, 37.5। ये पेपर में जरूरत पड़ेगा, तो इधर का 3 गुना कर दो, 3/8। इसका 5 गुना 62.5 होता है, जो पेपर में आता है वही कंसेप्ट बताऊंगा। इसका 5 गुना 62.5 होगा, क्योंकि 12×5 = 60 होता है और 5 अठन्नी का 2.5 रुपया होता है, तो 62.5 यानी 5 गुना है। तो इस इधर भी 5 से 5 बटे कितना होगा, इसका 7 गुना 87.5 होता है, 87.5, क्योंकि 62 84 और 7 का आधा 3.5, तो इससे क्या होता है, आसान थोड़ा हो जाता है। तो ये हो जाए कितना, 7/8। यही सब चीजें हमारे साथ थोड़ा दिक्कत करता है पेपर में, ये हमें आता भी है तो यहां पर ये तो यहां दिक्कत होती है। उसके बाद दिक्कत वाली बात बता रहा हूं, 6 सही 1/4, इस बात को ध्यान रखना भाई। अब देखो 12.5 का 1/8 और 12.5 का आधा 6.25 होता है, क्योंकि 12 का आधा 6 और आधा के आधा कितना होता है, माने 0.4 मतलब 1/4। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पे 1/4 यानी 0.25। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि 1/8 का आधा कितना होगा, 1/16। इस बात को ध्यान रखना, ये तो आधा होगा तो छोटा हो जाएगा। अब क्या होगा यहां से, जैसे 16 सही 2/3%, ठीक है ना, 16 सही 2/3%, तो इसका मान 1/6 आता है। 6 सही 2/3%, ये सब लिख लेना, इसमें दिक्कत होगी 1/15, ठीक है ना भाई। 8 सही 1/3%, 1/12। 57 सही 1/7%, 4/7, ये पॉइंट कुछ फिक्स है। 33 सही 1/3% का मतलब 1/3, ठीक है ना। 11 सही 1/9% का मतलब 1/9। 9 सही 1/11% का मतलब 1/11। ये कुछ पॉइंट है जिसको आपको लिखना जरूरी है। जल्दी जल्दी पढ़ दो। बढ़िया से लिख लेना, जहां डाउट होगी मैं क्लियर करा दूंगा। जहां दिक्कत होगी पूछना जरूर।
लिख लिए भाई? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। यहां से जितनी पॉइंट बता दिया देख सुन लो। जो मिक्स फ्रैक्शन में बताएंगे एक 12.5% ज्यादा जरूरत पड़ेगा। 12.5% का मतलब 1/8, 6.25% 1/16, 37.5% 3/8, 62% 5/8, 87% 7/8। एक तो ये, उसके बाद 33 सही 1/3%, 1/3, 16 सही 2/3%, 1/6, एक छूट गया है 66 सही 2/3%। ये आपको दिक्कत करेगा। 66 सही 2/3%, इसका मान 2 कितना होगा 3। ये सब का जरूरत पड़ेगा इसमें, और प्रॉफिट एंड लॉस आगे चल के। इससे मैं सीआई के आधा से अधिक क्वेश्चन में करा दूंगा। चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत जरूरत पड़ता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। इस वैल्यू से परसेंटेज का कोई भी पॉइंट होगा जहां पर परसेंट लगा रहेगा उसका क्लियर होगा। एक तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब मान के चलिए कि जैसे क्वेश्चन यहां पर है कि 16 सही 2/3% का मतलब 1/, अब यहां पर है 516 सही 2/3%। तो इसको क्या करते हैं भाई, 516 में 3 से गुणा करो तो 516 ये कितना होगा 1548, और 1548 और +2 कितना होगा 1550, और बट्टा कितना होगा 3। परसेंटेज के लिए कितना होगा देख लो भाई। ये आप करते हो वैसे, कैसे कटेंगे बताओ? 0 से, और बताओ क्या करा जाए? 5 दूना और 5 से कितना बराबर 31, तो कितना हो जाएगा 31/6, यानी 5 सही 1/6 होगा। बोलो यही आया ना भाई? तो कहीं भी पेपर में तो ऐसे नहीं करना है हमें। 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 है, और ये 5 है, 5 लगा दो आंसर, ठीक है ना। इससे आपको मदद मिल जाएगी। बात समझो, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यहां पर 316, गाना वाला थोड़ा साइलेंट कर लेना, गाना वाला हो तो 316 सही 2/3 है भाई। तो 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 होता है, और 316 है तो क्या लगा दें? तो इसमें घबराना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है भाई। जैसे हम लोग को पता है कि 20% का मान 1/5 होता है, राइट? तो 120 की बात करेंगे, 120 की बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है भाई 120/100 कर देते भाई। 0 से 0 20 करो, 2 6 12 2 5, तो कितना होगा 6/5 हो गया। 1 सही 1/, कितना होगा? तो जब 120 था तो 20% का मतलब 1/5, और 1 लगा तो यहां क्या लगा दो, तो सेम आ गया कि नहीं आ गया? तो घबराना नहीं है इसमें, कहीं भी आ जाए। जैसे यहां पर 300 आ जाए, जैसे यहां 1 आ जाए तो 1 लगा दो, 2 आ जाए तो 4 आ जाए तो 4 लगा दो। माने ये घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना तोड़ने की जरूरत नहीं। ये फिक्स होता है, परसेंटेज की वैल्यू आपके साथ कितना आता है वो फिक्स है। ये बात को ध्यान रखना, क्लियर? तो चलिए अब यहां से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहां पर कोई सोचेगा कि 25% मतलब 1/4 कहां से लिखा? तो 25 और परसेंटेज के लिए बट्टा में 100, यानी परसेंटेज से फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या करते भाई गुना करते हैं। ये बात समझा? आगे कि नहीं आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 1, कल का अलग टाइप था, आज का अलग टाइप होगा। लिखिएगा, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3%, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, इसी में जोड़ दिया जाए, इसी में जोड़ दिया जाए, कॉमा तो 4956 बनता है, कॉमा तो 4956 बनता है। वास्तविक संख्या बताइए, यानी एक्चुअल नंबर। हां, वास्तविक संख्या बताइए, वास्तविक संख्या बताए, ठीक है। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन है तो दो तरीके से बनता है, एक तो एक्स से बनेंगे और एक डायरेक्ट बनाएंगे।
16 सही 2/3%। जो नहीं पढ़े हो मेरे से देख लेंगे। 16 सही 2/3% का मान 1/6 होगा। आपस में जोड़ दो, 6 और 1 7 बराबर 49 56 के ध्यान से देखना, एक्स नहीं यूज करना। 6 और 1 7 बराबर 49 56, 7 एकम 7, 7 7 49, 7/56, 1 बराबर कितने का होगा? 708 के। वास्तविक संख्या का मतलब वो संख्या होती है भाई जो नीचे वाली संख्या होती है, इसे वास्तविक संख्या कहते हैं, एक्चुअल नंबर बोलते हैं, इनिशियल नंबर बोलते हैं। ठीक है भाई, प्रारंभिक संख्या बोलते हैं, पहले वाली संख्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, सारी बात इसी को बोलते हैं। तो 6 और 1 7 बराबर 49 तो 56, तो 1 बराबर 7 7 49, एक बार में 2 अंक कटा तो 0 7 8 56। अब वास्तविक संख्या मतलब इसमें गुणा कर देंगे, इसमें गुणा करेंगे। अब बताओ कितना होगा? 6 7 42 और 6 8 48, 4 2 4 8 इसका आंसर। क्लियर? नीचे वाले मल्टीप्लाई कर लेंगे। शर्माना नहीं, पूछ लेना, ठीक है ना? हाँ, कोई कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नोट करो। बोलो भाई, कहां डाउट? बताओ, फिर से बताओ। आप बताओ, डाउट है? हैं? पूछ लो, अगर हो गया क्लियर। ठीक है, चलो नोट कर लो। इसके बाद और क्वेश्चन कराता हूं, क्लियर हो जाएगा। जहां दिक्कत तो पूछना जरूर। कपड़ा लिखो मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3%, अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए, इसी से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है। 5670 बन जाता है। 5670 बन जाता है। वास्तविक संख्या बताएं, वास्तविक संख्या बताएं। निकाल दिए होगे? निकाल दो भाई। जिनको दिक्कत होगा मेरे से बता देना भाई, खुल के, मैं क्लियर कराऊंगा। आइए, आगे आंसर कितना आया? 60 75। ठीक है भाई, चलिए। अब जिनको भाई समझ में नहीं आया, कृपया करके इधर देख लेंगे। 6 सही 2/3% का मान आप लोगों को मैंने बताया था 1/15। ये आप यहां निकाल भी सकते हो, 6 18 तो 20/3 परसेंटेज के लिए 100 यहां से भी निकाल सकते हो। 20 से कम 20, 20 25 100, यहां से भी 1/15 आ जाएगा। उधर मैंने लिखवाया भी था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से क्या करते भाई? भाग देते। इस बात को ध्यान रखना। तो 6 18 तो 20/3 परसेंटेज के लिए बट्टा में क्या हो गया? 100 हो गया। ठीक है भाई, क्लियर? आइए अब क्या करेंगे, तो 1/15। अब कमी का मतलब ये घटा दी जाती है, तो 15 में से 1 गया कितना होता है? 14 बराबर 56 70। 14 एकम 14, 14 चौका 56 और 14 5 70, बीच में क्या आएगा? 0। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जिस बुक को तुम बनाओगे वो मैं पढ़ रखा हूं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप बस बढ़िया से देखो और इससे इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई? क्योंकि वास्तविक संख्या पूछा है। 15 चौका 60, क्योंकि 0 है तो इधर से भी गुणा कर सकते हो। 15 चौका 60 और 15 5 75, 60 75 इसका आंसर हो गया। 60 75 इसका आंसर हो गया। बढ़िया से एक एक टाइप करा देते हैं भाई, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कराना भाई। ठीक है, एकदम बढ़िया से तैयारी में लग जाओ भाई, टाइम नहीं मिलेगा ज्यादा आपके पेपर के लिए। एक्टिव हो जाओ, और जो लोग ग्रेजुएट हैं सीजीएल के लिए एक्टिव हो जाए। ठीक है भाई, बताइए हो गया? चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा, इसी को थोड़ा सा चेंज करके दे रहा हूं, लिखिएगा, आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, अगर किसी संख्या में 64 ऐड कर दिया जाए, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए
तो संख्या का 157 सही 4/7% बन जाता है। तो संख्या का 157 सही, सॉरी 1/7 बोलते हैं ना भाई, 4/7 नहीं होता ना, क्या बोलते हैं 157 सही, पीछे भी 4/7 लिखवाया था क्या फ्रैक्शन? ठीक है सही लिखवा, कोई बात नहीं। 157 सही 1/7, ये तो फिक्स है, कोई बात। परसेंट बन जाता है। संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। आजा 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 आजा, हाँ, इधर से जाना है ना तो खाना है, ठीक है। भाई एक मैं क्वेश्चन डाला हूँ ट्रिक से, तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी वायरल होनी चाहिए, लेकिन अभी तक उसमें व्यू ही नहीं जा रहा है। बहुत अच्छी ट्रिक है, पहली बार मार्केट में निकाला हूँ ट्रिक को आज। कोण निकालने का फॉर्मूला शॉर्ट्स डाला हूँ आज। कोण, कोई भी कोण निकाला हो घड़ी में, डायरेक्ट आंसर बिना पेन चलाए, कुछ अब पहले जैसा करना नहीं, 11 -8 नहीं करना, डायरेक्ट आंसर है। डायरेक्ट, जैसे आपको अगर 6 बज रहा है, 6:30 हो रहा है, 5:50, डायरेक्ट आंसर, पेन भी नहीं चलाना। नया आज ट्रिक, बहुत मेहनत करके इसको निकाला गया, और अभी तक मैं सोच रहा हूँ उस पर जा ही नहीं रहा है, मैंने हिसाब से जा रहा है भी, मतलब ऐसे चलो वायरल होनी चाहिए, टाइम लगेगा। चलिए, बहुत सारे रूल निकाला जा रहा है, एक क्वेश्चन में 2-2 घंटा लगाया जा रहा है आजकल है। अच्छा, तू सोच रहा है क्लास में लक्ष्मण, नहीं लक्ष्मण नाम बहुत अच्छा है, बढ़िया है ना। चलो भाई बात करो भाई, तो इस पर क्या हुआ आगे आंसर? चलिए देखिए भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। अरे बार बार कपड़ा दे रहा है, ले रहा है यार, घर से कपड़ा बैग में लेकर नहीं आता, कपड़ा है, निकाल कपड़ा बैग में निकाल, आज देखो दे, ये क्यों रखता है? अच्छा वो पूछा होगा देगा। सच में मजाक में कहा, सच के कपड़ा टी शर्ट निकाल दिया, ये भी शायद तेरा ही है ना? नहीं, चलिए भाई बड़ी खतरनाक है ये। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 सही 1/7%। आइए, 157 सही 1/7%, हम लोग जानते हैं इसका मान कितना होता है, और ये हो गया भाई, तो 1 सही, तो ये 7 एकम 7 और 4 कितना होगा? यहां तक क्लियर है भाई? बताओ अब ये कितना बड़ा है, यहां पर वैसे नहीं करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि जोड़ा जाता है, यानी 7 से 11 कितना बड़ा, बराबर कितने के? 1 बराबर कितने के? क्लियर, इस बात को ध्यान भाई। अब 16 में 7 से गुणा कर लो, 16 में, तो 16 7 बताओ कितना होता है? 112 ही है। इसमें बोला अगर किसी संख्या में, और वहां में दोनों अंतर था, पहले वाला जो क्वेश्चन की लाइन थी, अगर किसी संख्या के इतना % इसी में जोड़ दिया जाए, और ये है अगर किसी संख्या में इतना जोड़ा जाता है, यानी 7 और 11 कितना बढ़ेगा? तो 4 बढ़ेगा बराबर 64 के, 1 बराबर 16 के, 16 बार में कटेगा, और 16 से नीचे वाली संख्या में गुणा तो हमेशा नीचे वाली में ही करना है, चाहे संख्या पूछे या वास्तविक संख्या पूछे, ठीक है भाई। तो 16 7 कितना होता है भाई? 112, ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर मैं बता देता हूं क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज किया गया है इस क्वेश्चन, एक्स से भी बन जाएगा, लेकिन एक्स यूज मत करो। आज सब खाली उली करके आए ठीक ठाक हैं? बॉडी बिल्डर पेपर बढ़िया हो गया भाई। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, फिर क्लियर होगा, लिखिएगा लिखिएगा, इसमें क्लियर हो जाएगा। अगर किसी संख्या में
16 जोड़ दें, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दे तो रिजल्ट संख्या का 116 सही 2/3% बन जाता है। तो रिजल्ट संख्या का 116 सही 2/3% बन जाता है। संख्या ज्ञात करें। क्लियर? अब बना लेना भाई। लल्लू कहाँ है? पेपर है क्या आज उसका? आज भी है। डेट बढ़वा दो उसका, आज वाला कल का करवा दो। बात करता हूँ। आइए, 116 सही 2/3। हम लोग को पता है इसका मान 1/6 होता है, बताओ। और ये लग गया तो ये हो गया, बोलो 6 कम 6 और 1 कितना हो गया? 7/, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? अब देखिए ये कितना बढ़ रहा है, जो किसके बराबर है, तो 16 6 का कितना होगा? हो गया। अब समझ में तो आ गया होगा, ये टाइप हो गया। अनुज, हो गया भी। चलिए 2 टाइप ये क्लियर हो गया। अब आइए तीसरा टाइप लिखिए। जो कल क्वेश्चन में कराया था तो उसमें बताया था एरिया के क्वेश्चन में कि हर जगह ये ट्रिक नहीं चलता, ये चलता, उसी टाइप का क्वेश्चन है पेपर का, लिखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, मतलब टाइप 3, याद रखना कितना टाइप पढ़ा रहा हूं। अगर किसी आयत की लंबाई, आयत मतलब रेक्टेंगल, की मतलब ऑफ, लंबाई मतलब लेंथ, ठीक है। अगर किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दे, 37.5 को इंग्लिश में कहते हैं 37 ऊपर 1/2%। अगर किसी आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ा दे और चौड़ाई 20% घटा दे, और चौड़ाई 20% घटा दे, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब जो फ्रैक्शन तौर कल बताए थे करने वाला क्वेश्चन, वह सबका फायदा यही मिलने वाला है। हमने क्या पढ़ा था भाई? 37.5% वृद्धि और 20% कमी, यही तो बोला है मैंने कल। क्या बताया था भाई? अब इसके लिए 3/8 होता है, यहां तक तो समझ रहे हो भाई? भाई मेरे प्लीज इधर देख लेना, हेलो हाय, देख लो, देख लोगे तो सही रहेगा। बाकी आता है तो अच्छी बात है, अगर आप इंटेलिजेंट हो तो बता देता हूं। तो बात ये करते हैं, 37.5% का मतलब 3/8, ये बात को ध्यान रखना। जब वृद्धि है तो प्लस कर दो, ठीक है। और यहां 20% का मान कितना होता है? कमी है तो कल मैंने बताया था, नीचे वाले एक साइड बताया था 8 और दूसरे साइड 8 और 3, 5 में से 1 गया, ये बताया था,
ठीक है, यही बात अब आप समझ गए कि कौन सा तरीका कहां यूज है। कहीं कुछ भी कह दे, यहां पर क्वेश्चन है जैसे चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि होने से एक परिवार खपत में 20% घट जाता, माने वृद्धि कम, सारा क्वेश्चन इस टाइप से हो जाए, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान, जहां पर मिक्स फ्रैक्शन हो। अभी आप यहां से काट भी सकते हैं, लेकिन हम नहीं भी काटेंगे, तुम कह रहे हो तो मैं पक्का नहीं काटूं। 8 बचे कितना हो गया, और ये कितना होगा, अब ये कितना बढ़ा, कितने पर, अब 100 पर कितना, 4 एकम 4, 4 दिए 40, 0 से 0 10। अब कोई कहता मुझे कैसे पता चलेगा कि वृद्धि हो गई कमी, अब देखो ये वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि हो गया, इसी का फायदा। इससे क्या होता है कि कहते हैं किसी गांव की जनसंख्या पहले वर्ष इतना % बढ़ गई, दूसरे वर्ष इतना % घट गई, तो उस गांव की जनसंख्या में 2 वर्षों के बाद कितने % वृद्धि या कमी हुई, इसके आंसर सेम हो गया, 10% वृद्धि। तो कहीं भी कह दिया जाए तो आप इस तरीके से आप निकाल सकते। तो सब तरीका का अपना अपना अलग अलग यूज है, लेकिन एक स्टूडेंट का मतलब कि पेपर में क्वेश्चन को, सारा क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे करने के लिए, तो होता तब भी नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेगी। पहले कहोगे ये नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना, तो फिर होता नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। जो पहले ही सोच लोगे तो क्लियर कर लोगे भाई, बोलो। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कर लोगे क्लियर। इसमें का क्वेश्चन कल कराए थे ना, कराए थे ना भाई। अब ये तो हो गया, जैसे मैंने बताया था कल 50% कमी, इस तरीके से बताए थे। अब कल वाला बात आज नहीं, ठीक है, कल काफी बता दिया। चलिए अब इसमें का कोई भी क्वेश्चन आप कर लेना। अब इसके बाद क्या होता है भाई, नेक्स्ट टाइप में चल देंगे, ये तो कल करा दिया। तो कल जैसे मैंने बताया था ये बात कि जैसे राम की आय श्याम की आय से 60% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है, इस टाइप का भी क्वेश्चन कल कराया था, ठीक है जी। तो इस टाइप का क्वेश्चन लिखना, अभी लिखना तब पता चलेगा। लिखो, अगर किशन की आय राधा से 16 सही 2/3% कम है, अगर किशन की आय राधा से 16 सही 2/3% कम है, 16 सही 2/3% कम है, तो राधा की आय, किशन से कितने % ज्यादा है। क्लियर। तो कल मैंने बताया था ना, 3 तरीका बताया था। एक बताया था 100 गुने ए मान के, एक बताया था बढ़ाकर, और एक तीसरा बताया था। तो ऐसे क्वेश्चन में तीसरा वाला काम आता है, मैंने बताया था तरीका, ठीक है जी। जैसे मैंने कहा कि अगर कहीं 20% वृद्धि बोल दे, सुनना इस क्वेश्चन को अभी थोड़ा ब्लॉक करते हैं। अगर 20% वृद्धि बोलेंगे तो मैंने बताया था ऐसे बनाएंगे, 100 गुने 20/120, यहां से भी बन जाएगा, कल बताया था। 100 से 20% बढ़ा तो 120, यहां से भी बना सकते हैं, मैंने बताया था। तो ये अभी छोड़ देते जो टॉपिक है। अब कहोगे ये दोनों वाला क्वेश्चन क्या उस तीसरा तरीका से बन जाएगा, तो हाँ, इस दोनों को अगर भूलकर अगर उस तीसरा के ऊपर, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, मैंने ये तरीका बताया था, ठीक है ना, इसका तीसरा। लेकिन ये दोनों को भूलकर इस क्वेश्चन के लिए तीसरा से बनाओगे तो आप बन जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। तीसरा तरीका जो मैं बता रहा हूं, जैसे आपने कहा 20% की वृद्धि, ठीक है भाई, पहले इसी क्वेश्चन को देख लो, उसके बाद इस पर आएंगे। जैसे यहां पर 16 सही 2/3%, ठीक है ना, ये वृद्धि बोला है। आप मुझे एक बात बताओ कि पूछने वाला पर सॉल्व करोगे कि बताने वाला पर, इन दोनों में पॉइंट क्या पकड़ना चाहते हो, एक ही पॉइंट पकड़ो। मतलब जो बताया है वृद्धि, इस पर बनाओगे
कि जो पूछा है उस पर बनाओगे, जो पूछा है। तो पूछने की बात अगर कहे तो देखो क्या करते भाई, सबसे पहले इसका मतलब 1/6 होगा, और ये वृद्धि बोला है कि कमी बोला है? कमी बोला है, पक्का लो, कमी बोला है भाई, ठीक है जी। अब सुनो, पहले 6 था, अब 6 में से कम करो कितना, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर हो गया? अब तुम्हें पूछने वाला पर चाहिए कि बताने वाला पर चाहिए? पूछने वाला पर चाहिए। तो सबसे पहले अंतर लो, और पूछा है कमी की वृद्धि, पूछा है ज्यादा तो लेना है कम वाला, बस पूछा है ज्यादा लेना है कम वाला, आंसर डायरेक्ट। बस एक ही बात अब याद रखना, ये मत कहना सर जी क्या कहते, तुमने कहा पूछने वाला पर, इस बात को ध्यान रखना। मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि किसी और गुणे 100 माने 20% आ जाएगा। मेरी बात को समझना, अगर कहीं क्वेश्चन में बोल दे कि 60% कल वाला में वृद्धि, तो इसका 37.5% कमी आता, मैं पहले बता देता हूं फिर सॉल्व करना दिखाता हूं। तो 60% वृद्धि, तो पूछा होगा कमी के बारे में। 60% का मतलब अभी बताए थे कि जब 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 60% का मतलब 3/5 हो, ये 3/5। अगर ये वृद्धि है तो पहले 5 लिखोगे, और क्या उसके बाद हो जाए 8 हो जाएगा। पहले ध्यान से समझना, अरे 5, अब 5 और 3 यहां तक क्लियर कर लो। अब अंतर, अब तुम एक ही कंसेप्ट याद रखो पूछने वाला पर, तो पूछा कमी के बारे में है ना, तो लेंगे कौन सा, ज्यादा वाला। अब देखो ज्यादा कितना है, तो 3/8 मतलब कहीं लिखवाऊंगा 37.5%, तो हो गया भाई 37। अब डायरेक्ट लिख दो या 100 से मल्टीप्लाई। एक ही बात याद रखना, मैं एक चीज बताऊंगा, अभी मत लिखना। 4 पॉइंट जहां पर आप सबसे अधिक गलती करते हो, मैं अभी बता रहा हूं, देखो 4 पॉइंट बनता है। जैसे कहेगा यहां पर 24 है और यहां पर 18 है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बना देता हूं कि 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना होता है, तो 18 कैरेट का सोना कितने % शुद्ध सोना है, इस तरीके से क्वेश्चन है, मान के चलो। अब इसमें 4 पॉइंट बनता है, ये 24 और 18 से तुलना। एक पहला पॉइंट, जो 24 है वो 18 का कितना % है, मेरी बात को समझना। तो लिखने का तरीका होगा 24/100, ये पहला पॉइंट, इसमें गलती नहीं होती है। 18 है ऐसा तो बोलेगा नहीं, जितना मैं साफ बोल रहा हूं। 24 का कितना % है, 18/24 ये दूसरा पॉइंट। तीसरा, अब यहां से कंफ्यूज होते हैं, 24 18 से कितने % अधिक है, 24 18 से। अब सबसे पहले अधिक बोले या कम बोले, अंतर लो, 6। पूछा किसके बारे में, लेंगे कौन सा, हाँ बस यही चीज मैं सिखा रहा हूं यहां पर, अगर समझ में आया तो। जो पूछा उसका अपोजिट कहेगा 18 24 से कितने % कम है, तो बताओ पहले तो अंतर लेंगे कौन सा, 24 और गुणे 100। यही कंसेप्ट आपको क्लियर करना। ये इसका कितना % है, ये बटा ये गुणे 100। ये इसका कितना % है, ये बटा ये गुणे 100। ये इससे कितने % अधिक है, ये इससे कितने % अधिक है, इन दोनों का अंतर पूछा इसके बारे में, लेंगे ये वाला अगुणे 100। ये इससे कितने % कम है, पहले अंतर लो, पूछा है इसके बारे में, लोगे इसको गुणे 100। यही बात मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। मेरी बात को आप समझना, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं कि कुछ भी ले लो, राम किया है श्याम किया है से 20% अधिक है, तो श्याम किया है राम किया से कितना % कम होगा, इस बात को ध्यान रखना। जैसे 20% की बात करें तो 16 से ही 2/3 आता है, ये मुझे पता है। तो जैसे 20% अधिक बोला है तो कितने % कम बोला है ना दूसरा, तो 20% का मान बताओ क्या होगा, 1/, इस बात को ध्यान रखना भाई। अब 1/5 प्लस है तो ये हो गया प्लस, अब 5 से कितना लिखोगे, ये बात तो क्लियर हो गया। जब राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक बोला है, तो दूसरा तो कम वाला पूछ रहे हो ना, तो सबसे पहले क्या करोगे, अंतर। पूछ क्या रहे हो, कम वाला बोलो, पूछ रहे हो कम वाला, तो इसमें लो कौन सा, ज्यादा। इससे वो तीनों मैंने सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। 1/6 का मतलब आपको ऐसे भी याद है 16 से 2/3%। अब 100 गुणे 20/120 कर दोगे, लेकिन जब 14 से 2/7 बोलेंगे तब क्या होगा। तो हर क्वेश्चन का अपना वजूद है, इस बात को ध्यान रखना। तो अभी मैं जो क्वेश्चन बोला था, जो भी बोला था, शायद ये था या ये था, तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर करना, ठीक है, नोट कर लो। ये मत कहना कि एक ही तरीका, क्योंकि अब पेपर पास करना है, तो पेपर पास करने के लिए भाई आपको जहां से जो मिल जाए उसको सीख जाओ।
किसी को दिक्कत हो तो बताओ, एक सिंगल बता देता हूं अगर आपको ज्यादा कंफ्यूज हो। बताओ किसी को दिक्कत है, मिटा दूं? फिर से बता दूं भाई कि हो गया? खुल के बता दो अगर किसी को दिक्कत। एक और बता दूं कि हो गया? बताओ भाई, हो गया? देखो एक और बता देता हूं, कुछ है जो बोलेंगे नहीं, क्या करोगे? जैसे 60% अधिक को हम लोग, देखो जितना सीखोगे उतना ही मजा आएगा। 60% अधिक को 37.5% कम ही आंसर आ रहा है, तो हम 37.5 से बनाकर 60 प्रूव कर देता हूं, हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग को पता है 3/, जब कमी है तो ऐसे लिखते हैं, पहले 8, अब क्या लिखेंगे? क्लियर करो। अब अंतर कितना का है? तो अगर मैं पूछ दूं कि यदि आयत की लंबाई में 37.5% की कमी कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने % की वृद्धि की जाएगी कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव? तो दूसरा वाला वृद्धि पूछा है ना, जब ये कमी दिया है तो पूछा क्या भाई? वृद्धि। अब बताओ क्या करेंगे भाई? बोलो भाई, बोलो इसमें क्या करेंगे भाई? जब वृद्धि पूछा है तो कमी वाला ही तो लोगे, तो कमी इसमें क्या है? 5। 3/5 मतलब पता है ना 60% होता है। बोलो, या 100 से मल्टीप्लाई आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? बोलो। तो ये टाइप अब चेंज करो, इससे सारा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना? सब क्वेश्चन का अपना अपना कंसेप्ट है, ध्यान रखना। आइए अब आएंगे नेक्स्ट टाइप में। आज के डेट में इतना ट्रिक है, हर क्वेश्चन का इतना कंसेप्ट। 70% तो किसी भी पेपर में आसानी से आप ला सकते हो, लेकिन उसके लिए कंटिन्यूटी बनाए रखनी होगी। जीएस को भी ध्यान, हिंदी को, जो आपके सिलेबस में सबके, खाली एक चीज पढ़ के नहीं होगा, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखना, सब पर रखोगे 70% तो नॉर्मल हो गया, क्योंकि अब जमाने इतने ट्रिक बन गई है। अगर मेरे पास भी ट्रिक नहीं है तो समझो कि मार्केट में ट्रिक है, इतना आज के डेट में ट्रिक है। तो इसलिए ट्रिक को एकदम, और दिन भर हमारा काम है पढ़ाना, तो ट्रिक तो शायद नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि यही काम ही हमारा पैशन ही है पढ़ाना, तो इसमें थोड़े छूटेगा। आइए टाइप चेंज करते, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। जो एग्जाम में फेल पास वाला क्वेश्चन आता है उस टाइप में घुसते हैं। लिखिएगा, एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है। एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है, 32। और जब 48% अंक प्राप्त करता है, और जब 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक ज्यादा आते हैं। जब 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक ज्यादा आते हैं, 64 ज्यादा आते हैं, 64 अंक ज्यादा आते हैं, ठीक है ना? अब यहां से 3-4 क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे पेपर में जो पूछा गया है वो पूछा गया पास प्रतिशत बताओ। इसका क्वेश्चन लिख लो, पास प्रतिशत बताओ, ये पूछा गया। लेकिन यहां से कुछ भी पूछा जा सकता है। आइए इसका मैं एक कंसेप्ट आपको सिखा देता हूं पास प्रतिशत के लिए, उसके बाद आप निकालते रहना। जो पहला बोला है कितने % अंक प्राप्त करता है? 36% अंक प्राप्त करता है। जब उसको 36% अंक मिलता है तो 32 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब 32 और चाहिए। इसका मतलब ये, जब वो 48% अंक प्राप्त करता है, ऐसे ही बोला है, 48% अंक प्राप्त करता है तो पास से 64 अधिक आते हैं। इसका क्वेश्चन का सेंस ये, इसका अर्थ ये होता है कि आपको 36% अंक मिला, अगर और 32 मिल जाता तो आप पास हो जाते। ये पास वाली लाइन है। और यहां पर 48% मिला, अगर उसमें से 64 भी घट जाएगा तब भी आप क्या हो? पास हो। ये पास की बात है, ये पास है। अब यहां से क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। पहले इस क्वेश्चन को समझा दूं कि इसमें क्या पूछा है। इसमें पूछा है पास प्रतिशत बताएं। करना क्या है कि एक तो x मान के बना सकते हो, बहुत सारे तरीका है। इसको आसान तरीका अगर माना जाए तो इन दोनों का अंतर ले लो, सेम है तो कितना होगा? 12। इस बात को ध्यान रखना। और ये अपोजिट है तो जुड़ जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए 5 का अंतर होगा तो 0, और 5 और -5 का अंतर बोला जाए तो डबल हो जाता है, ठीक है भाई? जैसे कहा जाए 10 साल आगे 10 साल पीछे, तो अंतर मतलब दोनों को जोड़ दो 20 साल। उसी तरीके से अपोजिट है तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। यानी 32 और 64 कितना हो गया? 96। ये बात को ध्यान रखना। यहां तक क्लियर हो गया? सेम हो गया, घटा दो,
48 में 36 के 12, ज्यादा में से कम, और ये अपोजिट है, जोड़ दो। अब देखिए 12% का मान कितना होगा? 96। 1% का मान बताओ कितना होगा? हो गया। बस अब पेन चलाने की जरूरत नहीं है। जब 1% का मान 8 आ गया, अगर इस इक्वेशन से बनाना चाहते हो, इस इक्वेशन से, तो करना क्या है, इससे इसमें भाग देकर इसमें जोड़ दो, तब भी आंसर आ जाएगा। 8 से 32 में भाग दो, कितना बार में जाएगा? 4, और 4 36 में जोड़ दो, 40, आंसर आ गया। अगर आप इससे बनाना चाहते हो, आपकी मर्जी, तब भी आंसर आ जाएगा। तो देखो 8 से 64 में भाग दो, कितना बार में कटेगा? 8 बार में, और 48 में से 8 घटा दो, आंसर आ जाएगा। तो आप जैसे चाहोगे वैसे बना सकते हो, ठीक है ना। मतलब लिखने के लिए मैं लिख सकता हूं, अगर किसी को डाउट हो तो 36% प्लस 32 बट्टे कितना? 8, पहले वाले की कटिंग। तो 8 चौका 32, ये परसेंट में तो है ही, 36 4 कितना होगा? 40%। कोई इस इक्वेशन बनाना चाहते हो, इसमें भी बना सकते हैं। इतना बनाने की 48% माइनस 64 बट्टा कितना? 8, ये परसेंट तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 से 8 बार में 48 में से 8 गया, कितना हुआ? 40%। इससे 5% आपको आसानी से आ जाए। किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई। एक क्वेश्चन इसी पर दे दूं, डायरेक्ट लिख देता हूं इस पर, आप कर लो इसको, मैं पूरा सेट कर देता हूं। देखो क्वेश्चन जैसा मैं पढ़ के भी सुना दूंगा आपको। यह है 20% अंक लेकर 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। 20% अंक लेकर 30 अंकों से फेल हो जाता है। 30 अंकों से फेल का मतलब आपको पास कराना, ये पास की लाइन है। और 32% अंक लेकर 32% अंक लेकर 42 अंक अधिक लाया पास से, 5% बताए। आप चाहोगे तो बिना पेन चलाए भी बता सकते हो। हाँ ठीक है। टाइम मत लगाओ, जल्दी जल्दी कर लो। एक डिफरेंस हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा। 1% का मान निकाल कर भाग दे के उसमें जोड़ दो, यही तो करोगे, और क्या करोगे? बोलिए भाई, सब लोग ला दो। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं जो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, वो भी लिख के दिखाता हूं आपको। 40% अंक लेकर 50 अंकों से फेल हो जाता है। 40% अंक लेकर 50 अंकों से फेल हो जाता है। और जब 50% अंक पाता है तो 40 अंक ज्यादा आता है। इसका भी निकाल दो, ये मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। और जिनको नहीं है उनको तो मैं समझा दूंगा अभी जस्ट। अभी आ रहा हूं। टाइम से क्यों आ रहे हो? फाटक बंद था। हाँ, क्या कर रहे थे? चिल्ली खा रहा था। अच्छा, मेहनत चल रही। अच्छा, मेहनत, पढ़ाई में मेहनत नहीं करनी चाहिए, बाकी तो आप कर सकते हैं। रात भर जग के काम कर रहा होगा कहीं, है ना? मैंने बता दिया। ऐसा गर्दन करना, इधर 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 है, उधर करो, बस ठीक। आप सीधे देखो, यहां पर क्या है कि ये कितना % हुआ? इधर दोनों का अंतर
और ये कितना हुआ, अपोजिट है, जोड़ दो। 1% का मान क्या होगा, हो गया बस। ये 32 लिखा है और ये 20 लिखा है, तो 32 में से 20 गया तो कितना होता है, 18 होता है। 12 ही तो होगा। अरे आगे कि नहीं आ गया, क्लियर बता दो, आ जाना चाहिए, ठीक है ना। और 42 और 30 क्या कर दोगे, जोड़ दोगे तो 72। अब 12 एकम 12, 12 छक 72। देखो अब नीचे देखने लगा, उसको आ गया। अब क्या करें, देखा नहीं तू तेज है, ठीक है। बस तुम्हें पता है, मल्टीप्लाई तो कहीं है नहीं। देखो इधर तो क्या भाई अरे टेबल से कटा देना है, मैं समझ गया तुम्हारी बात, तुम मेरी बात मत समझना, ठीक है। ये 30 बटा कितना है, 6। क्लियर हो गया भाई, देख लो ये 6 से कितना बार में, तो 20 और 5 कितना हो गया, क्लियर भाई। अगर इसमें करोगे तो 6 7 कितना हो गया, 42, तो 7 घटेगा 32 में से, तब भी 25। अब देख लो खुद, क्लियर हो गया। बोलो इधर आ जाओ मार्केट में, ये कितना है भाई, ये इधर कितना होगा, 1% का मान कितना लिखा जाए, ओके। अब क्या करोगे, 40% प्लस 50/9 ही तो करोगे भाई। इसको 5 से ही 5/9 कर लो, पॉइंट में कोई वो नहीं है। अब प्लस कितना, 40%, तो कितना होगा, 45 सही 5/9। समझ में आ गया। सब देख रहा हूं, तो किसे देख रहा है लगातार, मुझे टाइम से ही निकल जाना नीचे, टाइम से जाना, जाके आटा में बैठ जाना है। हम लोग के लिए 8 आदमी के लिए बोल रखा है कि 8 लोग हो ना, तो हमने यहाँ, तो मैं अकेला तो हूँ, 1 2 तो ये मिल के सब, तो 6 आदमी के बदले। उस दिन भंडारा चल रहा था, तो ये उधर पता नहीं कहाँ से भंडारा चल रहा, तो वहाँ खड़ा होकर नहीं खाया, वहाँ से प्लेट हाथ में लेके यहाँ आके, अब पूरी मात्रा उसमें कितना था, और उसको पहले देखा समझा, और फिर अरे यार रास्ते लेके ऐसे ही हाथ में, धूप कितना लगा, वहाँ से लेके बताओ है, नहीं है। जा आटा गुथवा दो, जा थोड़ा सा, या थोड़ा मदद करवा दो। यहां से भाई 2 पॉइंट और हो सकता है क्वेश्चन में। एक तो हो सकता है कुल पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स पूछ सकता है, जो इजी है, नहीं पूछेगा। लेकिन एक बात कह रहा हूं, जैसे 12% का मान 72 हो गया, तो 1% का मान कितना हो गया, तो 100% का मान हो गया, ठीक है जी। अगर ऐसे समझ में नहीं आया इजी तरीका, तो हार्ड तरीका समझो। 12% का मान 72, तो 100% का मान निकाल दो, तो 72/12 और गुणे कितना होगा। मैं 1% का मान क्यों हटा दिया, हर जगह नहीं कटेगा ना, हर जगह जैसे यहाँ कट गया, कहीं कहीं नहीं कटता, पॉइंट में आ जाता, तो दिक्कत हो जाता। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है भाई कि 10% का मान 15, अब 1% का मान वहाँ 1.5 आ जाएगा, तो इस तरीके से दिक्कत हो जाती। तो देखो भाई ये 12 से अब तो कट जाएगा, अब तो समझ में आ जाएगा। तो 12 से कितना बार में, 6 बार में, 600 हो गया, तो ये हो गया कुल पूर्णांक, ठीक है जी। ऐसे भी समझ लो, जैसे यहां पर देखो 10% का मान 90, तो 1% का मान 9, तो 100% का मान कितना होगा, हो गया भाई क्लियर। ये आ गया कुल पूर्णांक, 100% की वैल्यू को कुल पूर्णांक कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है बताओ, पास मार्क बताए, मतलब पास मार्क्स कितना है भाई, इसका भी आपको बता देता हूं कंसेप्ट। देखिए ये 600 है, इससे बनाओगे इससे, तुम कहोगे इससे तब भी मेरे को डर नहीं है, हाँ इससे कोई दिक्कत नहीं, मैं घटा दूंगा। हाँ 600 में 32 से गुना करो, 192 में से 42 गया, 1 से कितना होता है 50, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो एक बार चिल्लाएंगे, गुणा अपने आप हो जाएगा। अब देखो भाई इससे करोगे 600 का 20% कितना होता है, 120। क्या हो गया है, जिंदगी में एकदम जाना चाह रहे हो, मत जाओ अभी, ठीक है ना। तो 600 का 20% कितना होगा, 120, और 120 में 30 जोड़ दो, 150। देखो 150 कहते हैं, ठीक है भाई। 600 का 32% देख लो, शायद 192 होगा, 192 में से 42 कितना होगा, 150। इधर भी आ जाओ, ऐसे ही कर लो भाई,
यहां पर कैसे करोगे, ये 900 हो गया, अरे भाई ये 100% 0 0 थोड़ा सा, ठीक है ना। अब 900 का 40% करके इसमें कितना जोड़ दो, ठीक है ना। कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ, क्लियर हो गया। अब यहां पर बताए थे, हाँ ये टोटल बताए थे पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स, और ये पास मार्क्स बता दिए, और एक बता दिया आपको तीसरा पास परसेंट। अब तो कुछ बनेगा नहीं, और बताओ क्लियर हो गया, बताओ कोई डाउट है तो बताओ, बोलो चमन कुमार अमन, इन्वर्टेड कॉमन, नहीं पूछोगे, चलो ठीक है आगे बढ़ते बड़ा क्या करें, चलो तो आज चैप्टर रख देते पूरी सब्जी, चैप्टर में पढ़ेंगे। हो गया। आज नवरात्रि के कौन सा दिन है, अच्छा तो आज हर जगह भंडारा मिलेगा ना, ठीक ठीक। तो नियर भंडारा संपर्क मत करना, आज पहुंचो रोड पर हर जगह। हो गया भाई, अभी कल का भी तू टारगेट बना लिया है, आज गारंटी के साथ कह रहा हूं ये लंच नहीं लाया, अगर लाया होगा तो पक्का। इसका मतलब अगर लाया तो इससे क्या मिल रहा है, और इसकी बेइज्जती होगी। ये सोच रहे एक बार ये, फिर शाम को, बाप रे बाप खतरनाक है तू। हो गया, बताओ भाई क्लियर हो गया, बोलो भाई खतरनाक है लड़का एकदम देख लेना वो पूरी बन रहा होगा तो। हो गया भाई क्लियर, चलो खा ले पूरी सब्जी। हो गया भाई क्लियर। आइए नेक्स्ट टाइप, एक टाइप और चले, एक टाइप और है ना, इसमें आपको क्वेश्चन लिखना है। अभी तो बहुत मजेदार टाइप तो अभी बाकी है, अभी तो बहुत सारे, एक दिन में तो होगा नहीं। कम से कम हम लोग को 60 क्वेश्चन बताया ना, 50 से 60 कम से कम पढ़ा, इससे भगने से तो फायदा है नहीं, है ना। सोच रहा हूं क्या क्या पढ़ा दो, एक ही दिन नहीं पढ़ा पाया। आइए तो क्वेश्चन क्या कह रहा हो लिखना। बोलू, ए अपनी आय का टाइप चेंज, ए अपनी आय का 50% घर की चीजों पर खर्च करता है। ए अपनी आय का 50% घर की चीजों पर खर्च करता है, और बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, और बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, कॉमा 25% मनोरंजन पर, 25% मनोरंजन पर, कॉमा 10% खेलों पर, 10% खेलों पर, और इन सब के बाद 900 रुपया बचाता है, और इन सब के बाद 900 रुपया बचाता है। ए का मासिक आय बताए, ए का मंथली इनकम बना दोगे आप लोग, बताओ। चलो तो मैं आप लोगों को टाइम देता हूं, ज्यादा नहीं दूंगा, 60 सेकंड काफी है, बताओ। 60 तो बहुत होता है, चलो 60 सेकंड स्टार्ट। मंथली इनकम बताना भाई। 12,000। छोड़ दो, नहीं बनेगा, मेरे से नहीं पढ़ेगा, नहीं बन पाएगा, मैंने देख लिया हाथ कैसे चल, जो पढ़ा है वही बना पाएगा। अभी 9 सेकंड बचा है। उकास बना, झुकास है तू भी।
चलिए अब हमारी ट्रिक देखिए, बनाने का कई सारे तरीका है, आसान तरीका बताऊंगा, इससे आसान तरीका मार्केट में नहीं मिलेगा, अगर नहीं पढ़े हो तो दिक्कत है वो तरीका समझना। आइए सबसे पहले क्या करेंगे कि कुल आय ए या एक्स मान लेंगे, ए इसलिए मानी जाती है, नहीं भी मानेंगे तब भी निकल जाएगा। अब करना क्या, देखो शुरू में बोला है 50%, पहले ध्यान से समझना, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके बता सकता हूं लेकिन डायरेक्ट आ जाओ जो पा रहा है। तो 100 में से 50 ये कितना, तो आपको 50% बचा है, तो 50% का मतलब 1/2 लिखो या 50/100 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आप फ्री हो। अब दूसरा स्टेप में बोला है 50, 25 और 10 ये एक ही साथ बोला है, जब तक शेष ना बोले इसका अर्थ होता है एक ही साथ। तो आप देखिए 50 और 25 कितना होता है और 10 कितना होता है। अब 100 में से 85 घटा देना, 15%, आप 15/100 लिखो, या 5% का मान 1/20 होता है, तो 15% का मान 3/20, कैसे भी लिखो, जब छोटा है तो हम 15/100 लिख देते और बराबर 900। बताओ इससे छोटा क्या बने, हो गया। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे करें, फिर से समझेंगे भाई। यहां पर बोला है 50%, मेरी बात समझिएगा, तो 100 में से 50 घटा के 50% का मान 50/100 लिखो या 1/2 लिखो। अब क्या बोला होगा, शेष, अब शेष करके 3 का भेस खराब किया होगा, मतलब एक 50 शेष में, एक 50, एक 25 और एक 10 बोला है, ठीक है ना। इस बात इसमें का 3-4 टाइप आता है, मैं अभी मौका मिले कल परसों कराते रहूंगा, अभी तो टाइम लगेगा इसको। तो 50, 25, 75 और 10 कितना, 85, 100 में से 85 घटाओ, जब तक शेष ना बोले समझना वो एक ही बात है, ये नहीं कि 50 1/2 फिर गड़बड़ हो जाएगा, बस हो गया। अब तो आना ही है आंसर, जब 15 एकम 15, 15 छक्का 90, अब ये 0 हो गया भाई, a/200 बराबर 60 के, इसलिए a बराबर 2 छक 12, 2 छक 12, 12 पर 3 0, क्या बोलेंगे 12,000। एक क्वेश्चन और दे दूंगा कहोगे तो नोट कर रहोगे नहीं कंट्रोल में। तुझे यही बनना चाहिए, लेकिन इनका भी वजूद बहुत बड़ी बात है ना, हम लोग बात किए थे इसके बारे में ना, काफ़ी इनके पास एक बार में 50-50 हज़ार, 1-1 लाख, 30-30। हाँ तो मैं क्या, वही तो नहीं, मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ, छक्का चौका ये जो होता है ना मैच में, क्रिकेट में, उसकी बात कर रहा हूँ। हो गया भाई क्लियर, नोट करो। आइए एक क्वेश्चन और मैं यहां लिख देता हूं, समझ जाना कि बोल दूं, 2 मिनट और लगेगा ना, टाइम थोड़ा ज़्यादा ले आजकल मैथ्स पर, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि पूरा पढ़ाने का मन करता है खूब। 7-8 क्वेश्चन तो करा ही दिया होगा, टारगेट होता है 10 का, हो गया भाई। चलिए लिखिएगा, एक आदमी, अब ये थोड़ा क्वेश्चन समझाने वाला है ना, अब 25 क्वेश्चन थोड़े बने, कल तो 15-16 बता ही दिया था, क्योंकि सबको पढ़ाने आए हैं ना यहाँ पे। लिखो, एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर, 20% भोजन पर, कॉमा 15% बच्चों की शिक्षा पर, खाली शिक्षा लिख देना, 15% शिक्षा पर खर्च करता है, बची हुई आय का 40% मनोरंजन, बची हुई आय का 40% मनोरंजन, कॉमा 30% मेडिकल पर खर्च करता है। इन सब के बाद उसके पास
8775 रुपये बचते हैं। 8775 75 रुपया बचते हैं। उसकी मंथली इनकम बताए। आ गया भाई? इतना टाइम कितना लोगे? देखिए भाई, सबसे पहले ए या एक्स मान लेंगे। शुरू में बताइए कितना कितना है? 20 और 15 है तो 35 हो गया। बचा कितना? 65। 65 को ऐसे ही रहने दो क्योंकि वैसे तुम्हें कहीं दिक्कत हो जाए। 65% का मतलब 65 बटा क्या हो गया? आगे बताओ नेक्स्ट पॉइंट। 40 और 70 बचा कितना? बताओ 30 बटा 100 हो गया। अब बराबर कितने के बताओ? ये काट लिए जाए। काटो, बताओ कैसे काटोगे? बोलो। 5 से काट दो हैं? पक्का? मैं कुछ और काटूंगा। 0 से 3 से काटूंगा इसको। 2925। ठीक है भाई। मैं 13 से काटूंगा। 13 पचे 65 और 13 दूना 26। यहाँ 3 बचा 32 हो गया। 13 दूना 26 ऐसे कुछ होगा। और मैं इसको काटूंगा 5 से। 5 चौको 20, 5 पचे 25। ठीक है ना? ए बट्टा कितना हो गया? बोलो नीचे। अब बराबर कितने के? इसलिए ए बराबर बताओ क्या होगा? तो मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक था। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा। अभी तो भगना थोड़े, रोज पढ़ना ही है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हाँ।